नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने गुहिल वंश को अच्छे से पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया राजवंश। इनकी जो कुलदेवी है बान माता, ध्यान रखना इस बात को। जो जहाँ के शासक हैं सिसोदिया वंश के, वो राणा महाराणा की उपाधि लगाते हैं। चित्तौड़ का पहला साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमने पिछली क्लास में अच्छे से उसको कवर कर लिया था। तो आप जाकर उसे देख सकते हैं पिछली वीडियो में। पहले साके में लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए थे, हमने पढ़ा था वहां पे। और 7वां पुत्र अरि सिंह का बेटा हमीर सिंह सिसोदिया राजवंश की नींव रखता है। तो इतनी बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। गोडवाड़ प्रदेश है वो कंटालिया पाली क्षेत्र में स्थित है। मुंजा बलेचा के नाम के व्यक्ति से कंटालिया के लोग परेशान थे। हमीर के चाचा अजय सिंह ने सज्जन सिंह व क्षेम सिंह को मुंजा बलेचा का दमन करने के लिए भेजा था, लेकिन वो दोनों क्या रहे, असफल रहे। उसके बाद क्या हुआ, अजय सिंह की मृत्यु के बाद हमीर देव सिसोदिया ने शासन संभाला और सज्जन सिंह व क्षेम सिंह नाराज होकर दक्षिण में चले गए। हमीर देव सिसोदिया ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और हमीर ने चित्तौड़ के मालदेव सोनगरा व उसके पुत्र जैसा को पराजित कर दिया, क्योंकि मालदेव सोनगरा और उसके पुत्र जैसा के पास ही था चित्तौड़ दुर्ग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिजर खां, उसने उसको दुर्ग सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जो खिजर खां है उसने ये दुर्ग किसे सौंप दिया था, मालदेव सोनगरा को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे कंटिन्यूसली अपने दिमाग में फिट हो जाना चाहिए पूरी कहानी। हमीर देव सिसोदिया ने मालदेव सोनगरा की विधवा पुत्री लाडली सोनगरी से विवाह कर लिया। अब आ गया सिसोदिया राजवंश। तो इसके संस्थापक कौन है, राणा हमीर, 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदिया वंश की नींव 1326 में रखी राणा हमीर ने। सिसोदिया गांव का जागीरदार होने के कारण ये सिसोदिया कहलाई। पहला शासक था जिसने राणा की उपाधि धारण की और 1326 में महादेव सोनगरा व जैसा को पराजित किया। तो ये बात हमने पढ़ ली है। चलो आगे पढ़ते हैं। जैसा दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता मांगने गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जो जैसा है वो मालदेव सोनगरा का पुत्र है और चित्तौड़ दुर्ग वहां से छीन लिया राणा हमीर ने। तो ये सहायता मांगने किसके पास गया, दिल्ली में कौन था उस वक्त, तो ये बात ध्यान रखना, आप इसको कनेक्ट करते जाना कि अब दिल्ली में कौन सा शासक आ गया। जब राणा हमीर का कब्जा हो गया चित्तौड़ पर, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बना। और उसके बाद जो जैसा है वो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता मांगने गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके कहने पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और कौन सा युद्ध हुआ फिर, सिंगोली का युद्ध। बांसवाड़ा या कई और भीलवाड़ा भी आ जाता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना। ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो बांसवाड़ा आ गया तो बांसवाड़ा क्लिक कर देना, अगर भीलवाड़ा आ गया बांसवाड़ा नहीं आया तो इसे भीलवाड़ा क्लिक कर देना, ठीक है। किनके बीच हुआ, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो जीता कौन, राणा हमीर। मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक कैद कर लिया राणा हमीर ने और तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका। ये लाइन किसने बोली, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। ये बात ध्यान रखना। राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ठीक है। राणा हमीर मेवाड़ का पुण्य उदारक, विषम घाटी पंचानन युद्ध में सिंह के समान, ये इनका उपनाम है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे कहा गया है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में लिखा हुआ मिला है, तो उसका क्या नाम है प्रशस्ति का, कीर्ति स्तंभ। वीर राजा गीत गोविंद पर टीका रसिक प्रिया में लिखा हुआ है। अन्नपूर्णा माता मंदिर, या इसे बरबड़ी माता भी कहते हैं, तो इसका निर्माण किसने करवाया, राणा हमीर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अन्नपूर्णा माता मंदिर किसने निर्माण किया, किसने इसका निर्माण किया, तो इसका आंसर आएगा राणा हमीर ने। कहाँ किया, चित्तौड़ दुर्ग में। चलिए आज की क्लास इतनी ही थी, हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली यहाँ पर थ्योरी वाइज वीडियो आती रहेंगी। एक दिन ज्योग्राफी आएगी, एक दिन हिस्ट्री की आएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।